गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपका रोशन एक बार फिर से आपके बीच नए वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। ये वीडियो 12th क्लास के फिजिक्स का है। इसका पहला पार्ट लाइट पढ़ाया जा रहा है। पहला पार्ट ऑलरेडी हो गया, दूसरा पार्ट यहाँ है। लाइट देखिए हम लोग 10th में भी बहुत पढ़े हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा अलग तरीके से पढ़ना है, थोड़ा सोचना है, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा सीख सके, ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इसका यूज कर सके। तो आज देखिए हम लोग को जानना है विकिरण। विकिरण को अंग्रेजी में कहते हैं रेडिएशन। आजकल बड़ी ट्रेंड कर रहा है यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, आप देख रहे हैं फेसबुक पर 5G रेडिएशन, 5G रेडिएशन। तो याद रखिए रेडिएशन खाली 5G 2G 3G नहीं है, दुनिया में हर जगह रेडिएशन है और बिना इस रेडिएशन का हमारा काम चलने वाला नहीं है। तो याद रखिए विकिरण समझना है। विकिरण से के बाद हम लोग लाइट को समझेंगे कि हाँ विकिरण के अनुसार लाइट का क्या परिभाषा होगा। क्योंकि ऐसे तो लाइट का डिफिनेशन कल हम लोग पढ़े हैं, लेकिन उससे थोड़ा अलग डिफिनेशन आज हम लोग को जानना है, 12 लेवल का, स्टैंडर्ड लेवल का। तो याद रखिए विकिरण ऊर्जा का एक रूप है। विकिरण ऊर्जा का एक रूप है जो तरंग के रूप में उपस्थित होती है। यानी विकिरण ऊर्जा जो है वो वेव के रूप में होती है। अब उस वेव को देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं। जिस वेव को देख लेते हैं उसको हम लोग क्या कह देते हैं, लाइट कह दिए, प्रकाश कह दिए। और जिस वेव को नहीं देख पाए उसका बहुत सारा नाम हो गया। जैसे एक्सरे, एक्सरे भी एक प्रकार का विकिरण है जो हाथ टूटने पर हम लोग डॉक्टर साहब के अनुसार जाकर के कहीं करवाते हैं। आपके मोबाइल के, आपके जो टीवी का रिमोट है, उस रिमोट से भी रेडिएशन निकलता है और उसी रेडिएशन के कारण हमारा टीवी पर चैनल बदलता है। तो वो भी एक प्रकार का विकिरण है, लेकिन उसको हम लोग नहीं देख सकते। तो जिस विकिरण को देख लेते हैं उसको क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। तो एक बार फिर से, विकिरण एक प्रकार के ऊर्जा का रूप है जो तरंग के रूप में उपस्थित होती है। जिस विकिरण को देख लेते हैं उसको लाइट कह देते हैं, दृश्य प्रकाश भी बोल सकते हैं इसको। और जिस विकिरण को नहीं देखते हैं उसको इनविजिबल बोलते हैं, यानी उसको देखा नहीं जा सकता। जैसे टीवी के रिमोट से जो विकिरण निकला उसको नहीं देखे, इनविजिबल हो गया, अदृश्य प्रकाश उसको बोलते हैं। आप देख लीजिए, आप अगर एक मोमबत्ती को जलाते हैं, आप अगर एक मोमबत्ती को जलाते हैं तो याद रखिए मोमबत्ती जब ये जलता है तो इसके अगल बगल तो लाइट देख लेते हैं, लेकिन आप हाथ को अगर यहाँ पर रखिएगा तो आप इसके हीट को अनुभव कीजिएगा। आप इसके हीट को क्या कीजिएगा कि आप समझने लगे कि हाँ थोड़ा गर्म हो रहा है, नजदीक लाने पर और ज्यादा गर्म, दूर जाने पर थोड़ा कम हीट हो रहा है। तो उसको बोलते हैं हीट रेडिएशन। सूर्य से जो हमारे पास आ रहा है उसमें हीट रेडिएशन होता है, तभी तो गर्मी लगती है। तो हमेशा याद रखिए, जैसे हमारा मोबाइल है, मोबाइल से भी रेडिएशन निकलता है, उसको रेडियो वेव बोलते हैं। टीवी जो सिग्नल पर चलता है हमारा टाटा स्काई, इसको लगा लिया तो लाइट झिंगा लाला, तो वो सब क्या है, रेडियो वेव पर चलता है। तो दुनिया में रेडिएशन हर जगह है, लेकिन जिस रेडिएशन को हम लोग देख लेते हैं उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। और याद रखिए हम लोग नहीं कुछ कर पा रहे, हमारे आंख का जो रेटिना है, हमारे आंख का जो रेटिना है, ये रेटिना फील करता, अनुभव करता है रेडिएशन को। रेटिना का भी एक दायरा है, याद रखिए 4000 एंगस्ट्रम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रम के बीच के तरंग दैर्घ्य को रेटिना अनुभव कर सकता है। और इसी बीच का जो तरंग दैर्घ्य होता है उस विकिरण को हम लोग क्या कहते हैं, इस विकिरण का जो तरंग दैर्घ्य है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। विकिरण का तरंग दैर्घ्य अलग है, यानी 4000 से कम विकिरण वाला तरंग दैर्घ्य है तो उसको हमारी रेटिना देख ही नहीं पाती है, तो उसको लाइट नहीं कहते। 7800 के पार चले जाइएगा, जैसे एक्सरे वगैरह, बड़ा खतरनाक होता है, हड्डी को फाड़ देता, हड्डी के पास तक गुजर जाता है, चमड़ा को चीर देता है एक्सरे। वो भी एक प्रकार का विकिरण है, लेकिन हम लोग नहीं देख पाते हैं, इसलिए उसको लाइट नहीं कहते। तो जिस विकिरण को हम लोग देख सकते हैं और जिस विकिरण का चुंबकीय स्पेक्ट्रम आप पढ़िएगा, आगे जाकर के स्पेक्ट्रम पढ़िएगा, चुंबकीय स्पेक्ट्रम,
और जिस विकिरण का तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, उसी विकिरण को हम लोग क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। और हमारी रेटिना का लिमिटेशन है कि हम लोग सिर्फ इसी विकिरण को देख पाते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई इंसान में कोई भगवान का ऐसा मतलब कुछ वरदान हो जाए कि वो 4000 से नीचे वाला भी देख ले और 7800 से ऊपर वाला भी देख ले, तो जानते हैं मोबाइल के टावर से जो रेडिएशन निकलेगा ना, हम लोग उसको भी देख सकते हैं कि अरे वहां वाला मोबाइल का टावर से रेडिएशन निकल के आ रहा है, हमारे मोबाइल में जा रहा है। मोबाइल के टावर का भी रेडिएशन हम लोग देख सकते हैं। आपके हाथ में जो टीवी का रिमोट होता है, अगर कोई इंसान के पास ऐसा जादू आ जाए, उसके आंख में ऐसी रेटिना आ जाए कि वो 4000 से नीचे और 7800 के ऊपर को भी देख ले, तो आपके घर में जो टीवी का रिमोट है उससे जो रे निकलती है, जिसको हमारी आंख देख नहीं पाती है, लेकिन अगर किसी कारण बस हमारे आंख में वो पावर आ जाए देखे के, तो उसके रे को भी हम लोग देख सकते हैं। ऐसा पावर दुनिया के कुछ लोगों में है, 10-20 लोगों में, जिसको कहते हैं कि हाँ उनके उसके पास गॉड गिफ्ट है, लेकिन अमूमन ये इंसानों में जल्दी होता। तो अब हम लोग आते हैं यहां पर, क्वेश्चन लिखिए। चलिए पहले समझा देते हैं, बाद में लास्ट में लिखवाएंगे इसको। तो विकिरण समझ लिए, विकिरण एक ऊर्जा का रूप है जो तरंग के रूप में उपस्थित होता है। सूर्य से हमें विकिरण मिलता है, हीट वाला विकिरण हो गया। तो उसी तरह से खाना जो बनता है, आप देख लीजिए वहां पर भी जो है हीट मिलता है। आप देख लीजिए कुकर को क्या करते हैं, गैस पर से उतार के नीचे रखिए, दम हीट रहेगा, लेकिन कुकर से थोड़ा सा दूरे रहिएगा ना, आपको हीट का अनुभव होता है, आपको गर्मी का अनुभव होता है। तो ये सब किसके कारण हो रहा है, विकिरण के कारण होता है। उस विकिरण को जिससे गर्मी का अनुभव हो जाएगा उसको हीट रेडिएशन बोलते हैं। उसको कौन सा रेडिएशन बोलेंगे, हीट रेडिएशन। अब टीवी का रिमोट है, तो टीवी के रिमोट से जो रे निकल रहा है, जो विकिरण निकल रहा है, उसको हम लोग नहीं फील कर पाते हैं, हमारा शरीर उसको अनुभव नहीं कर पाता है, उसको सिर्फ रेडिएशन ही बोल सकते हैं। आपके मोबाइल के टावर से रेडिएशन निकल रहा है, उसको रेडियो वेव भी बोल सकते हैं हम लोग। तो मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, मोबाइल का टावर हो गया, ये सब से रेडिएशन निकलते रहता है। और हमारा शरीर, याद रखिए, कुछ रेडिएशन को ऑब्जर्व कर सकता है, अवशोषित कर सकता है, कुछ रेडिएशन को अवशोषित नहीं कर सकता है। जैसे 5G का जो नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, 5G का जो रेडिएशन होगा वो थोड़ा सा हम लोग के लिए डेंजरस होगा, और हमारे शरीर का जो चमड़ा है उसको कुछ समय के लिए अवशोषित कर सकता है, कुछ समय के लिए, ज्यादा देर के लिए नहीं, कुछ समय के लिए। तो उससे क्या हुआ कि हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। हालांकि अभी तो 5G आया नहीं है, कहीं कहीं टेस्टिंग हो रही है, तो टेस्टिंग से हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो अफवाह उड़ा हुआ कि 5G के रेडिएशन से कोरोना फैल रहा है, एकदम ये सब गलत बात है। तो चलिए, विकिरण हो गया। तो विकिरण में याद रखिएगा, वैसा विकिरण जो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच का होता है। एंगस्ट्रॉम को ऐसे डिनोट करते हैं, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। तो याद रखिएगा, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच के रेडिएशन को, विकिरण को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, क्योंकि इस रेडिएशन के विकिरण को हमारी आंख देख सकती है। इससे कम या इससे ज्यादा के विकिरण को हमारी आंख देख नहीं सकती है। अब इसके बाद हुआ भाई, जब विकिरण आता है, और विकिरण जब किसी सतह से टकराता है, विकिरण में हमारा लाइट भी होगा, प्रकाश में भी विकिरण होता है। सूर्य से जो आ रही है किरणें वो विकिरण ही है। तो अब याद रखिए, जब किसी सतह से टकराता है, तो सतह से टकराने के बाद क्या होता है, यह वापस होता भी है। तो याद रखिए, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चल करके आती है और किसी चिकनी चमकीली सतह पर टकराती है, तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वह चल कर आती है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, परावर्तन। अब परावर्तन में समझ लीजिए, परावर्तन ना हो तो दुनिया के कोई चीज को आप देख नहीं सकते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दुनिया की किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग देख सकते हैं। विदाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वी कांट सी एनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन दिस वर्ल्ड। बिना परावर्तन के इस संसार में हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते।
तो परावर्तन भी याद रखिए दो तरह का बना। एक परावर्तन को हम लोग बोलते हैं नियमित परावर्तन और दूसरा को क्या बोलते हैं अनियमित परावर्तन। थोड़ा 10वां वाला परिभाषा यहाँ बदलना होगा। एक हो गया नियमित परावर्तन और दूसरा हो गया अनियमित परावर्तन। तो अब नियमित किसको कहेंगे? वैसा परावर्तन। अब पहले देख लीजिए नियमित होता है कहां पर। आप जैसे बचपन में हम लोग ऐसा करा करते थे कि ऐनक ले लिए और अपना घर से दूसरे के घर पर क्या हो रहा है कि सूरज के लाइट को चमका करके लाइट को यहां से वहां पहुंचाना। ऐसा हम लोग बहुत बार किए हैं कि अपना घर से अगर पिंकिया के घर तक पहुंचाना है, सिग्नल देना है, तो भाई बचपन में थोड़ी हम लोग के पास मोबाइल था, वही से सिग्नल चलता। तो ये देखिए वो क्या हो गया, वहां पर आप फील किए होंगे, वहां पर आप फील किए होंगे कि जिस आईने से आप प्रकाश को चमका करके अपने घर से पिंकी के घर तक लाइट को पहुंचाया करते थे। ये देखिए आपका सन है, ये आपका ऐनक है, मिरर है। समझिएगा नियमित परावर्तन को। तो यहां से लाइट आता था और इधर चला जाता था पिंकी के घर तक। तो याद रखिए आप देखते होंगे कि ऐनक में सूर्य का जो प्रतिबिंब है वो ऐनक में भी बन जाता था। सूर्य का जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है, वो ऐनक में भी बन जाता था, मिरर में भी बन जाता था। तो याद रखिए वैसा परावर्तन जिसमें प्रकाश स्रोत दिखाई पड़ता हो उसको नियमित परावर्तन कहते हैं, और जिसमें प्रकाश स्रोत दिखाई नहीं पड़ता है उसको अनियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे दीवार से भी लाइट टकरा करके वापस आता है, कम ही आता है। तो क्या दीवार पर आप सूर्य के प्रतिबिंब को देख पाते हैं? क्या दीवार पर आप सूर्य से आने वाले लाइट को देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। अब उसी तरह से देखिए आपके घर का जो दीवार है, आपके कमरे का जो दीवार है, जहां आप बैठ करके पढ़ रहे होंगे, कमरे के दीवार से भी लाइट परावर्तित होती है। तो क्या कमरे के दीवार पर आप बल्ब का चित्र देख पाते हैं? नहीं देख पाते। तो अनियमित परावर्तन है। लेकिन अगर आप ऐनक ले लें और वहां से लाइट चमकाना शुरू करेंगे तो आप देखिएगा कि ऐनक में आपके कमरे का बल्ब का चित्र दिखाई पड़ेगा। तो याद रखिए जो ऐनक से, जो दर्पण से जो परावर्तन हो गया वो नियमित की श्रेणी में आ गया, क्योंकि दर्पण में हम प्रकाश स्रोत को देख रहे हैं, हम विद्युत बल्ब को देख रहे हैं जहां से लाइट आ रहा है। तो नियमित परावर्तन वैसा परावर्तन जिसमें प्रकाश स्रोत को देखा जा सकता है उसको नियमित परावर्तन, और जिसमें प्रकाश स्रोत को नहीं देख पाते हैं, जैसे दीवार से परावर्तन होता है, तो दीवार से जो प्रकाश परावर्तित हो रहा है तो दीवार के ऊपर उस स्रोत का चित्र, इमेज नहीं बन पाता है जहां से लाइट आता है। कभी आप नहीं देखिएगा कि दीवार से लाइट परावर्तित होता है तो दीवार के ऊपर बल्ब का इमेज दिख रहा है, नहीं दिखेगा। लेकिन आप ऐनक से अगर सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कीजिएगा तो आप जरा साइड से मुड़ करके देखिएगा तो ऐनक में आपको सूर्य का इमेज, सूर्य का प्रतिबिंब आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो चलिए नियमित और क्या हो गया, अनियमित। एक और आपको बात बता देता हूं, जब प्रकाश किसी सतह पर पड़ती है तो ऐसा नहीं है कि पूरा 100% प्रकाश परावर्तित हो जाता है। जैसे मान लीजिए इस सतह, यहां पर प्रकाश आया, टकराया और यहां से वापस हो गया, तो ऐसा नहीं कि जितना लाइट आया वो टकरा के वापस हो गया, कुछ ना कुछ जो लाइट होता है वो अवशोषित भी हो जाता है। तो याद रखिए प्रकाश जिस सतह के ऊपर आपतित होती है वह सतह प्रकाश के कुछ भाग को अपने अंदर क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। और इसी अवशोषण के आधार पर आपको मॉडर्न फिजिक्स में एक चैप्टर ही बन गया है, डुअल नेचर ऑफ लाइट, वहां पर पढ़ना है विशेष जाकर के। आइंस्टीन का E = mc² फॉर्मूला पढ़ना है आपको। वही इसी अवशोषण के आधार पर आपका काम करता है कौन, आपके घर के अगल बगल होगा। आप देखते होंगे सोलर प्लेट, तो सोलर प्लेट देखते होंगे कि सूर्य के लाइट में ही काम करता है। तो जानते क्या होता है, सोलर प्लेट क्या करता है कि सूर्य की जो किरणें आती है उसके कुछ भाग को वो अपने अंदर अवशोषित कर लिया, मान लीजिए 5%, या बहुत अच्छा है तो 10%, बाकी को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। तो यही 5 या 10% जो अवशोषित करता है उसी से बिजली बनती है और हम लोग के पास करंट पहुंचता है।
तो याद रखिएगा हमेशा दुनिया में हर सतह, आपके दीवार का जो सतह है वो भी प्रकाश को ही, लाइट को कुछ ना कुछ अवशोषित कर रहा है, पूरा का पूरा परावर्तित नहीं करता है। आपके घर का जो मिरर है, जो दर्पण है, वो भी प्रकाश के पूरा भाग को परावर्तित नहीं करता है, कुछ को वो अपने अंदर क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो इसका पूरा ध्यान रखिएगा, यही सब चीज को जानना है यहाँ पर 12th में आने के बाद एक्स्ट्रा। तो चलिए, प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण एक किसी माध्यम से चल करके आती है तथा किसी चिकनी चमकीली सतह पर टकराती है या आपतित होती है, तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वह चलकर आती है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। परावर्तन किस तरह के होता है, दो तरह का, एक नियमित और दूसरा अनियमित। वैसा परावर्तन जिसमें प्रकाश स्रोत को देखा जा सकता हो, नियमित, और जिसमें प्रकाश स्रोत को नहीं देखा जा सकता हो, अनियमित। चलिए, अब हो गया कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के दो है, तो दो नियम है। पहला नियम क्या होता है, जरा आइए क्लियर करते हैं इसमें। हालांकि ये सब चीजें आप 10th में ही कुछ कुछ जानते हैं, कुछ नया भी जानना है। तो याद रखिए, आने वाली किरण को कौन सा किरण, आपतित किरण, और टकरा कर जाने वाली किरण को कौन सा किरण, परावर्तित किरण। तो याद रखिए पहला नियम क्या है, और ये जो पॉइंट है इसको क्या कहेंगे हम लोग, आपतन बिंदु। तो पहला नियम हो गया आपतित किरण तत्कौमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही सतह के एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर आपतन कोण का मान, आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं 30 डिग्री, तो परावर्तन कोण का मान भी कितना, 30 डिग्री होगा। कोई डाउट वाली बात? तो अब आइए, अब कुछ लिखना शुरू कीजिए। तो सबसे पहले आप लिखिए विकिरण क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए, विकिरण क्या है। आंसर में लिखिएगा, विकिरण ऊर्जा का एक रूप है, विकिरण ऊर्जा का एक रूप है जो तरंग के रूप में उपस्थित रहता है, चलिए हो गया। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, यह विकिरण को अंग्रेजी में रेडिएशन कहते हैं। यह विकिरण हमारे मोबाइल का टावर, टीवी का रिमोट, मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती इत्यादि से उत्पन्न होती है। सूरज भी इसमें आएगा। चलिए, हो गया क्लियर। अगला क्वेश्चन लिखिए जो 12th स्टैंडर्ड का है, प्रकाश क्या है। अगला क्वेश्चन लिखिए, प्रकाश क्या है। अगला क्वेश्चन लिखिए, प्रकाश क्या है। लिखिए, वैसा विकिरण जिसका तरंग दैर्घ्य परास को अंग्रेजी में रेंज बोलते हैं, वैसा विकिरण जिसका तरंग दैर्घ्य परास 4000 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है, उसे प्रकाश कहते हैं।
उसे प्रकाश कहते हैं। क्लियर? नीचे नोट में लिखिएगा, नोट में लिखिएगा मानव नेत्र की रेटिना, मानव नेत्र की रेटिना, मानव नेत्र की रेटिना 4000 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम, 4000 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच के विकिरण को देख सकती है, के बीच के विकिरण को देख सकती है। अब लिखिएगा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या है? या प्रकाश का परावर्तन लिख के डैश लगाइए। प्रकाश का परावर्तन लिखिएगा जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर आती है, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर आती है तथा किसी चिकनी चमकीली सतह से टकराती है, तथा किसी चिकनी चमकीली सतह से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वह चल कर आती है, जिस माध्यम से वह चल कर आती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए पिक्चर ड्रा कीजिएगा आप लोग। आई का मतलब होता है आपतन कोण और आर का मतलब होता है परावर्तन कोण। आई का मतलब आपतन कोण और आर का मतलब परावर्तन कोण। हो गया? पूरा लिख लीजिए। अब इसके नीचे लिखिएगा प्रकाश के परावर्तन के नियम लिख के डैश लगाइएगा और लिखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। अब लिखिए, पहला ऐसे लिखिएगा और लिखिएगा आपतित किरण
कौमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर आपतित किरण, कौमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल के एक ही बिंदु पर होते हैं। तीनों एक ही समतल के एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा नियम लिखोगे, दूसरा नियम लिखिएगा यहां पर, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। चलिए उसको नीचे लिख दीजिए, एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल आई बराबर एंगल आर। हो गया क्लियर? अब लिखिएगा, नया क्वेश्चन लगाइएगा हेडिंग, नियमित परावर्तन क्या है। नियमित तथा अनियमित परावर्तन से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन लिखिएगा, नियमित तथा अनियमित परावर्तन से आप क्या समझते हैं। नियमित तथा अनियमित परावर्तन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, नियमित तथा अनियमित परावर्तन से आप क्या समझते हैं। नियमित परावर्तन लिख के डैश, इसको इंग्लिश में रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। लिखिए, वैसा परावर्तन जिसमें प्रकाश स्रोत को, वैसा परावर्तन जिसमें प्रकाश स्रोत को देखा जा सकता हो, वैसा परावर्तन जिसमें प्रकाश स्रोत को देखा जा सकता हो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे में लिखिएगा, दर्पण या शीशे से होने वाला परावर्तन, दर्पण या शीशे से होने वाला परावर्तन। अब लिखिएगा अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन लिखिए, वैसा परावर्तन जिसमें 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 सतह के ऊपर प्रकाश स्रोत को, जिसमें सतह के ऊपर प्रकाश स्रोत को देखा नहीं जा सकता है, उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए, चांदनी रात बड़ा सबको अच्छा लगता है। चांदनी रात में चांद चमकता है, चांद है, मून। तो अब भाई चांद चमक क्यों रहा है? क्या चांद के पास अपना लाइट है? एकदम नहीं। चांद के पास तो कोई लाइट नहीं, तो चांद क्यों चमक रहा है? तो होता है क्या कि ये है जो सन है, सूर्य। अब सूर्य से क्या होता है, और यहां पर आपका अर्थ है। जरा समझिए, तब आपको पता चलेगा कि चांद कौन परावर्तन कर रहा है। यहां पर अर्थ है, पृथ्वी। अब क्या होता है कि सूर्य से लाइट निकला,
ये लाइट चांद के सतह पर पड़ा और चांद के सतह पर हीलियम बड़ी मात्रा में, उससे कुछ और ज्यादा ही चमकता है। अब इस सतह पर पड़ा तो जितना पर पड़ा इतने पर पड़ा। अब इससे क्या होता है कि लाइट परावर्तित हो जाती है और यही लाइट परावर्तित होकर के पृथ्वी पर पहुंचता है। तब हम लोग को चांद कैसा प्रतीत होता है? चमकदार प्रतीत होता है। अब आप देखिए अनियमित परावर्तन में क्या कहें कि सतह पर प्रकाश स्रोत नहीं दिखता है। जैसे हमारे घर का दीवार है, दीवार से लाइट परावर्तित होता है, अभी घर में परावर्तित हो रहा है बल्ब के कारण। तो क्या आप दीवार के सतह पर बल्ब को देख रहे हैं? एकदम नहीं देखते। उसी तरह से चांद से लाइट परावर्तित होकर पृथ्वी पर आ गया, तो क्या चांद के सतह पर आप कभी सूर्य को देख रहे हैं? नहीं देख रहे। सूर्य तो है, सूर्य ही तो है जो इसको लाइट दे रहा है, लेकिन क्या आपने कभी चांद के सतह पर सूर्य को देखा? नहीं देखा। लेकिन जब आप दर्पण से परावर्तन करवाते हैं, आप कल करके देखिएगा या आज भी कर सकते हैं, तो आप देखिएगा कि जब दर्पण से प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है तो दर्पण में जहां से लाइट आ रहा है, चाहे वो लाइट बल्ब से आए, मोमबत्ती से आए, ललटेन से आए या सूर्य से आए, आप उसका इमेज, उसका प्रतिबिंब आप दर्पण में देख लीजिए। यही कारण है कि दर्पण को नियमित परावर्तन कहा गया। तो उसमें स्रोत को देख रहे हैं, लेकिन क्या इसमें स्रोत को देख रहे हैं? तो चांद से जो लाइट आ रहा है पृथ्वी के ऊपर, चांद जो प्रकाश को परावर्तित कर रहा है, ये किस प्रकार का परावर्तन को दिखाता है? अनियमित परावर्तन। तो चलिए नीचे एग्जाम्पल में लिखिएगा। एग्जाम्पल में लिखिए, घर की दीवारों से होने वाला परावर्तन, घर की दीवारों से होने वाला परावर्तन, चांद के सतह से होने वाला परावर्तन, चांद के सतह से होने वाला परावर्तन, पहाड़ से होने वाला परावर्तन। अब देखिए इसके बाद नदी पर मैं आता हूं। आप नदी के पानी को देखिए, नदी के पानी में भी लाइट परावर्तित होता है। तो आप देखते हो कि सूर्य का परछाई दिख जाता है। आप घरे क्या कीजिए कि एक बाल्टी पानी लीजिए और पानी को छत पर रखिए और उस समय सूर्य उगा हुआ होना चाहिए। इस समय नहीं कि अभी रख दोगे तो दिखते हो जाए, और उस समय तुम देखोगे कि पानी के सतह पर सूर्य का प्रतिबिंब दिख जाएगा। तो पानी से जो उस समय परावर्तन हो रहा है वो नियमित परावर्तन हो रहा है। जहां दिख गया स्रोत, नियमित हो गया। चांद के सतह से होने वाला परावर्तन अनियमित। तो पूरा हो गया, क्लियर। तो कल हम लोग मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ और कल हम लोग देखेंगे कि अपवर्तन क्या है। कल अपवर्तन पढ़ेंगे, अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे और नया चीज पढ़ेंगे कि परावर्तन और अपवर्तन में अंतर क्या है। What is the difference between reflection and refraction? इसको कल हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग घर पर रहिए एकदम। कोरोना बाहर घूम रहा है, मजाक में एकदम मत लो, नहीं तो मजाक में चले जाओगे भाई तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अभी दुनिया में बहुत चीज देखना आप लोग को बाकी है, इसलिए आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आप ही के ऊपर देश का भविष्य टिका हुआ है। इसलिए कोरोना को कभी खेलने मत लीजिए। खास करके अब गांव के विद्यार्थियों को और सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि भारत में कोरोना का 50% केस अब गांव से आना शुरू है। तो गांव में अब कोरोना बहुत फैल रहा है, इसलिए जो भी विद्यार्थी गांव में है, किसी को सर्दी खांसी हुआ तो मजाक मत लो, आप उससे दूरी बना के रहिए। तो चलिए ठीक है, आप पढ़ाई पर पूरा फोकस बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।